हेलो दोस्तों मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछी ही जाती है। जो कि पहली आगे क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक कौन है, जिसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो चलिए हम बिना देर करते हुए देखते हैं सेंट्रल आइडिया मैंने क्या लिखी और एक एक वर्ड की हिंदी आपको समझाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया। ठीक है, क्या है, द पोएम, जो कविता है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, हैज बीन कंपोज, वह रचित की गई है, लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, आपको एग्जाम में करना तो एग्जाम में करिएगा, लेकिन जो चैप्टर का नाम होगा और जिसके जो लेखक होंगे उसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है, या दूसरे पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको सही रहेगा। फिर क्या है, द पोएम एक्सप्रेसेस, जो कविता है एक्सप्रेस, वो व्याख्या करती है, द इम्पोर्टेंस, महत्व को बताती है, महत्व की व्याख्या करती है, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के महत्व का क्या करती है, वो व्याख्या करती है, बताती है। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, यह हर किसी के दृष्टिकोण को या नजरिए को बदल सकती है। मीन जो प्राकृतिक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसको आप नेचर दिखाएंगे तो उसका जो माइंड है वो क्या होता है, तो बदल जाता है। तो वही बता रहे हैं, इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, यह प्रत्येक किसी के दृष्टिकोण को बदल सकती है, नजरिए को बदल सकती है। द पोएट एडमायर्स, जो कवि है, एडमायर्स प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ स्नो, बर्फ की सुंदरता की क्या करता है, वो प्रशंसा करता है। एडमायर्स में होता है प्रशंसा करना, द ब्यूटी में सुंदरता की, और स्नो में बर्फ, तो बर्फ की सुंदरता की क्या करता है, वो प्रशंसा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, जब द क्रो, जो कावा होता है, सुख में हिलाता है, द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ को, जब कवि कहता है कि जब कौवा जो कावा जो होता है वो धतूरे के पेड़ को हिलाता है, एंड और डस्ट ऑफ स्नो, और जो बर्फ के कण हैं फिर वह गिरते हैं, ऑन द पोएट, कवि पर, देन तब हिज सैडनेस, उसकी जो उदासी है, उसका जो दुख है, मूड, उसका जो दुखी मन है, वह क्या होता है, चेंज में बदल जाता है इनटू हैप्पीनेस, किसमें, प्रसन्नता में, उसका जो मन है वो बदल जाता है। ठीक है, और यही आपकी हो गई सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से, मैंने क्या कहा कि जो कविता है बर्फ के कण, वो रचित की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। कवि प्रशंसा करता है, छोटी छोटी चीजों की महत्ता का क्या करता है, प्रशंसा करता है ना, एक्सपीरियंस व्याख्या करता है ना, एक्सपीरियंस व्याख्या करना, सॉरी। इट कैन चेंज वन एटीट्यूड, या प्रत्येक किसी के दृष्टिकोण को बदल सकती है, बदल सकता है, नजरिया बदल सकता है। द पोएट, जो कवि है, वो प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ स्नो, बर्फ की सुंदरता की प्रशंसा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वेन में जब द क्रो, जो कावा होता है, सूप में हिलाता है, द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ को हिलाता है, एंड और डस्ट ऑफ स्नो, और जो बर्फ के कण हैं फिर वो गिर जाते हैं, ऑन द पोएट, कवि पर। ठीक है, देन तब हिज सैडनेस, उसका जो दुखी मन है वो बदल जाता है प्रसन्नता में, खुशी में। ठीक है, ये रही आपकी सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आपको मीनिंग समझ में आई है ना, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के साथ में। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, वो चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे फर्स्ट ईयर, चाहे इंटर, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उस टॉपिक को भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।